नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार दिलाता है 5 दिवसीय दीपावली का ये पावन पर्व। मित्रों, साथियों, लगभग 450-500 साल के बाद संपूर्ण ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत प्रभाव इस दीपावली पे रहेगा। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक ये 5 दिन बड़े अद्भुत है। 12 के 12 राशियों का जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। मित्रों, साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये उपाय आपका मेष लगन हो चाहे मेष राशि हो, ये उपाय आप कर लेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, गणनाएं हैं अद्भुत लाभ का संकेत दे रही है। प्रत्येक राशि और लगन के आधार पर मैं अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं धन प्राप्ति के, क्योंकि धन पाना भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह 5 दिवसीय महापर्व यह अधिकार आपको दिलाएगा इन उपायों से। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 2-3 मिनट आपके लिए मैंने कहा कि धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और यह अधिकार देगा ये उपाय 5 दिवसीय दीपावली के इस महापर्व पर। कुछ सोच समझ कर कहा साथियों मैंने, क्योंकि ये 5 दिवसीय दीपावली का महान पर्व है। ये कई वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद अद्भुत योगा योग में होने जा रहा है। और वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव सूर्य देव के साथ चंद्र देव तुला राशि 12वें भाव में त्रियोगों में संचरण करे। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सत्स नामक पंच महापुरुष में चतुर्थ भाव में संचरण करते हुए कर्म स्थान को देकर धन तो आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। और ये जो 5 दिवसीय पर्व है, इसमें हर रोज जो समय मैं बता रहा हूं, जो पूजा, जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस हिसाब से आप पूजा कर लें तो धन भी आएगा, नौकरी में सफलता भी मिलेगी, व्यवसाय विस्तार भी होगा, परिवार समाज सब जगह आपका वर्चस्व और आपको सुकून और शांति मिलेगी। इस दीपावली के पावन पर्व पर हर रोज शाम 5 बजकर लगातार शाम 5:39 पर आपको पूजा प्रारंभ करनी और 7:35 तक करनी। जो आप लक्ष्मी पूजन करते हैं वो पूजन आप करिएगा, वो पूजन आप करिएगा। किसी मिट्टी के पात्र में 51 पुआ बनाकर रख दीजिए। 51 पुआ, पके हुए पकवान बोलते हैं, जैसे पुआ ले लीजिएगा। तो जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी को, शनिदेव जी को, हनुमान जी को और गणेश जी को ये पुआ का भोग लगाई। मिट्टी के पात्र में पुआ लीजिए, श्रद्धापूर्वक जो लक्ष्मी पूजन आप करते हैं वो श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और पुए का भोग लगाना है। इस मंत्र का जाप, पहले इस मंत्र का जाप करिए, ओम शम गुणात्मने नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करिए और ये पुआ का भोग मां लक्ष्मी, शनिदेव, गणेश जी और हनुमान जी को लगाइएगा। 5:39 से 7:35 के बीच में पूजन करिए। पूजा के बाद ये जो पुआ है ना, गरीब निर्धन 9 वर्ष की कम आय की कन्याओं को बांट दीजिएगा। लेकिन इसके साथ एक पूजा और करनी, लेकिन ये पूजा 5:39 से पहले करनी है, 1 घंटा पहले। पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में 11 कमल घटे, दूसरे मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम गुड़, फिर 8 गुलाब के पुष्प, ये तीनों चीजें रख दीजिए। श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक और सरसों का तेल का दीपक जलाई। ओम शम गुणात्मने नमः और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करें। और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करके ये पूजन सामग्री पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। तत्पश्चात पुनः घर आकर 5:39 से 7:35 बीच अपना ये जो पूजन विधि मैंने बताई, उस विधि से पूजन कर दीजिएगा। लगातार 5 दिन करिएगा, धन आएगा, वैभव आएगा, कष्ट मिटेंगे, घर में सुख शांति रहेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और मित्रों, साथियों, ये 5 दिवसीय अद्भुत पर्व है और ये उपाय आपको धन देगा, कारोबार में सफलता देगा, नौकरी में सफलता देगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। फिर भी आप व्यक्तिगत कुछ जानना चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा के शनिदेव कैसे प्रसन्न हो, हनुमान जी की कृपा कैसे मिले, गणेश जी की कृपा कैसे मिले, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, एक प्रयास किया है कि दीपावली पर आपके घर में सुख शांति आए, आपका जीवन खुशियों से भरे। ये उपाय आपका जीवन
सच में सुकून से भर देंगे। और फिर जो मैं कह रहा हूँ कि धन पाना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है, और ये उपाय आपको ये अधिकार देगा। हाँ, ये मेरा प्रयास था ऋषियों के प्रसाद को आप तक लाने का। कोई अहंकार नहीं है, विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ कि कहीं भूल हो गई हो, कोई गलती होगी तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।